हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल इज फाइन। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे आगे और हम आगे चल के डिस्कस करेंगे एक नया पार्ट जो बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट है। और इस पार्ट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ऑप्टिक्स का कुछ प्रिंसिपल यूज करते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कुछ काम करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारी आंखें। ठीक है। तो आंखें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप आंखों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आपको 7 साल पढ़ना पड़ेगा। 5 साल की MBBS और 2 साल की MD। ठीक है ना। और थोड़ा मोड़ा काम की चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा मैं समझा देता हूँ कि होता क्या है। तो आंखें जो होती हैं वो काफ़ी अजीब सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है कि हमारी जो आंख है ना, ये तो ओपनिंग है। एक्चुअली ये आंखें जो होती हैं ये गोल सी होती हैं, ऑलमोस्ट स्फेरिकल। ऐसा नहीं कि परफेक्टली स्फेरिकल होती है। अब इनका क्या होता है, एक आंखों का लेंस होता है। ठीक है ना। तो मैं इसको बोलता हूँ आई लेंस। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। और पीछे ये होता है रेटिना। ठीक है। तो इसको हम बोल देता हूँ रेटिना। ये आंखों का पर्दा होता है, मतलब इस पर इमेज बनती है। ठीक है ना। तो लाइट यहाँ से आती है, इमेज से बनती है। और आंखों का जो डायमीटर होता है ये लगभग लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि लगभग लगभग 1 इंच। 1 इंच भी लगभग लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। टू बी एग्जैक्ट 2.54 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो आंखों का ये होता है फंडा। अब जैसे मान लो आप आई बॉल को सामने से देखोगे, यही चीज, तो आई बॉल के आगे क्या होता है, ये गोल सा निशान होता है। ठीक है। तो ये गोल सा निशान होता है, यहीं पे कहीं यहीं लेंस होता है। और एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो उसके अंदर भी काली चीज होती है। वहां से बेसिकली लाइट घुसती है आंखों में। तो हमारे आंखों में काले के अंदर एक और काला होता है। अब ये जरूर नहीं काला हो, किसी किसी का ये हिस्सा जो होता है ब्लू भी होता है, ब्राउन भी होता है, ग्रेइश हो सकता है, कैसे भी। उसके अंदर वाला बीच वाला हिस्सा बिल्कुल काला होता है। वहां से लाइट अंदर एंटर होती है। तो यहाँ से लेंस के थ्रू लाइट जाती है, अंदर एंटर होती है, पीछे उसका रेटिना होता है, इस पे इमेज बनती है। अब होता क्या है कि एक अजीब सी बात है, आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, लेकिन शायद राइट ही है, कि हमारी आंखों का साइज जो होता है ना वो पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक ज्यादा बदलता नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो एक बच्चा हो चाहे एक बड़ा हो, उसकी आंखों का साइज लगभग लगभग सेम ही रहता है। बहुत माइनर सा फर्क आता है। ठीक है। तो होता क्या है कि ये हमारी जो आंखों का ओपनिंग है, ये दिख रहा है ना, ये ओपनिंग जो, ये जो ओपन है ना, ये चीज थोड़ी बढ़ जाती है उम्र के साथ। तो होता है क्या, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बेसिकली क्या होता है, उसकी ओपनिंग कम होती है आंखों की। तो ये जो हिस्सा है ना, ये कलर्ड हिस्सा, ये उसकी आंखों का बड़ा पोर्शन घेरता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है ना, आदमी बड़ा होता जाता है, ये ओपनिंग बड़ी हो जाती है। तो यही चीज जो होती है वो आंखों का हिस्सा कम घेरता है। जैसे कि मान लो एक छोटा जो बच्चा होगा ना, उसकी आंखों में क्या है कि ये हिस्सा जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि ओपनिंग छोटी है, आंखें तो उतनी बड़ी। और जब एक बड़ा आदमी होगा तो उसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, लेकिन ये हिस्सा जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो छोटे बच्चों में ये जो कलर्ड पोर्शन है वो ज्यादा होता है, व्हाइट पोर्शन कम होता है। ठीक है। और बड़े लोगों में क्या होता है, कलर पोर्शन कम हो जाता है और व्हाइट पोर्शन जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। मतलब व्हाइट पोर्शन धीमे धीमे बढ़ता रहता है। ठीक है। तो बच्चे इसलिए खूबसूरत लगते हैं क्योंकि उनकी आंखें जो होती हैं उसमें जो ब्लैक पोर्शन होता है उसकी जगह ज्यादा होती है। ये भी खूबसूरती का रीजन। आप कभी देखना बच्चों को ध्यान से, ऐसा होता है। अब होता क्या है कि हमारी आंखों में बहुत सारे डिफेक्ट हैं। आपका मास्टर पढ़ा रहा है उसमें भी बहुत डिफेक्ट है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज यहीं बने। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है कि जब लाइट इन्फिनिटी से आती है, ठीक है, तो इमेज यहां बन जाती है। और लाइट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो चाहे पास हो, इमेज वहीं बननी है। इमेज हमेशा पर्दे पर ही बननी चाहिए। अगर इमेज पर्दे पर नहीं बनेगी तो इमेज ठीक नहीं दिखेगी। जैसे का मतलब समझना मेरी बात, जैसे कि मान लो ये पीछे रेटिना है, ठीक है, अभी लाइट आई, अगर इमेज पहले बन गई तो सोचो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट आई, मान लो यहां से लाइट आई और इमेज पहले बन गई, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो ब्लड हो जाएगी, फैल जाएगी इमेज। ऐसे ही अगर लाइट आई मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से, और लाइट अगर इमेज पीछे बनती है पर्दे के, तो भी इमेज फैल जाएगी। इमेज का पर्दे से आगे बनना, पर्दे से पीछे बनना, दोनों ही खतरनाक है। तो हमें चीज सही तभी दिखेगी
चाहे इमेज एग्जैक्टली कहाँ बने, पर्दे पर बने, इमेज एग्जैक्टली कहाँ बने, पर्दे पर बने। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इमेज एग्जैक्टली कहाँ बननी चाहिए बच्चों, पर्दे पर। अब आंखें क्या होती हैं, आंखों का एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन, जिससे वो हमेशा क्या करती है, इमेज को पर्दे पर बनाती है। मैं समझाता हूँ आपको, देखो समझिए। ये लेंस है, हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज कहाँ बने, पर्दे पर, ठीक है। तो इमेज जो होगी वो 2.5 सेंटीमीटर बनेगी। ये 2.5 फिक्स है, किसी की आंखें थोड़ी बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट सबकी 2.5 सेंटीमीटर होती है। मान लो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। अब मुझे पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ किसका होगा, आंखों का, जो भी। v कितना होगा, 2.5 होगा। u कितना है, -x इज इक्वल टू 1/f। मान लो मैं इसको एक, मान लो इसको मैं आंखों को एक बाय कन्वेक्स लेंस मान लो, हालांकि इतना आसान नहीं होता, आंखों का लेंस बहुत खतरनाक होता है, लेकिन मान लो बाय कन्वेक्स लेंस है। तो अगर बाय कन्वेक्स लेंस है तो मान लो दोनों रेडियस कितने हैं, r है। तो 1/f क्या होगा, n माइनस 1 2/r, 1/r माइनस माइनस 1/r, 1/f इतना हो गया आपके पास। अब ये कितना हो गया बच्चों, 2n माइनस 1r, 1/f की जगह इतना लिख दी। अब सोचना है, इस बात को समझना आप कि v तो हमारा फिक्स है। आप सोचो जैसे जैसे x कम होगा, मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पास आ रही है, जैसे जैसे x कम होगा तो r को कम होना पड़ेगा। एक्चुअली देखो x कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू बढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए r को कम होना पड़ेगा, या फिर ये पूरी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो x कम होगा तो r भी कम होगा, क्योंकि x कम होने से ये वैल्यू बढ़ेगी, RHS की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, r भी कम होगा। तो x कम होगा, ऑब्जेक्ट पास आएगी तो r कम होगा। अब आर कम क्या होता है, जैसे चीज नजदीक आती है हम क्या करते हैं, अपनी आंखों पे जोर डालते हैं, तो हम अपनी आंखों के लेंस को स्क्वीज करते हैं। तो वैसे लेंस मान लो ये रिलैक्स स्टेट, रिलैक्स स्टेट तब होता है जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, इन्फिनिटी पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लाइट आ रही है, और लाइट जो है रेटिना पे इमेज बना रही है, ये रिलैक्स स्टेट है आंखों, सही। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों पे जोर डालते हैं, है ना। और अपन क्या करते हैं, आंखों का रेडियस कम करते हैं, ठीक है। हम आंखों का रेडियस कम कर लेते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने से क्या हुआ, जैसे कि इसका रेडियस जितना कंप्रेस करोगे उसका सर्कल छोटे होते जाएगा, तो हम क्या करते हैं, रेडियस कम करते रहते हैं, ठीक है। समझ में बात, इन्फिनिटी पे बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, जैसे जैसे चीज पास आती है हम उसका रेडियस क्या करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, ताकि इमेज वही बने। लेकिन अब कितना भी कर लो, ऐसा थोड़ी कि आप आंखों को कम करते एकदम से आंखें फटाक से फूट गई। तो कितना कम करोगे, एक लेवल तक ही तो कम होगा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, वो इतना कम कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर 6-7 सेंटीमीटर पे आए तो भी उनको इमेज दिख जाती होता है। कई बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अब यहां से भी चीजों को देख सकते हैं। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, है ना, वो आखिरी पॉइंट जहां तक हम इमेज देखते हैं वो धीमे धीमे क्या होता है, वो दूर होते जाता है, ठीक है। जनरली वो लास्ट पॉइंट जहां तक हम रेडियस को कम कर सकते हैं, जहां तक हमको इमेज दिखती है, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप इसको लिख लो जो दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, द नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है, द नियरेस्ट पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली seen is called least distance of distinct vision। वो सबसे नजदीक पॉइंट जिस पर हम किसी इमेज को देख सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम बड़े डी से दिखाते हैं। जनरली ऑन एन एवरेज डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि छोटा बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकता है आई लेंस को, ठीक है। उसकी लेंस, उसका आइज बहुत फ्लेक्सिबल होती है ना, तो वो बहुत पास की चीजें भी देख सकता है। लेकिन नॉर्मली आप एक ठीक ठाक उम्र पे आओगे 17-18-19 साल, तो ये 25 ही होगा, और किसी का ये ज्यादा कंप्रेस नहीं भी होता, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हम 25 सेंटीमीटर चीजों को देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, आंखें उतनी कंप्रेस नहीं हो पाती, ठीक है। कईयों की बचपन में भी कंप्रेस, है ना, बचपन में भी नहीं होती, लेकिन इन जनरल
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी आंखों की जो स्ट्रेंथ होती है ना, एक सिलेरी मसल्स होती है जो इनको कंप्रेस करती है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम उतना आंखों को कंप्रेस नहीं कर पाते। जनरली क्या होता है कि जब हमारी उम्र 40 साल से ऊपर होती है तो हम आंखों को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते। तो जो हम 25 सेंटीमीटर तक पढ़ सकते हैं, है ना, तो अब हम 25 क्या, हम 40-45 सेंटीमीटर की चीज़ों को साफ देख सकते हैं। तो समझना, नॉर्मली 25 सेंटीमीटर से आप चीज़ों को साफ पढ़ सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं क्या करते हैं, ऐसे और दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी आंखों को उतना कंप्रेस कर नहीं सकते 25 के हिसाब से। तो वो उसी चीज़ को 30-40-50 ऐसे करके देखते हैं, 40-50 सेंटीमीटर से देखते हैं। लेकिन ऐसा जो होता है कि 40 साल के बाद आता है, हमेशा ध्यान रखना। जनरली कंफर्म है, अगर कोई बोले कि मेरे को पढ़ने वाला लेंस लगा है, मतलब नजदीक की चीजों को नहीं देख पा रहा, तो ये कंफर्म है कि उसकी उम्र 40 साल से ऊपर होगी। बहुत रेयर है कि उसकी उम्र 40 से कम मिले। तो जनरली 40 के बाद ही पढ़ने वाला लेंस लगता है। ठीक है, तो देखो भाई, अब समझना मेरी बात कि हम लोग जो नजदीक की चीज सबसे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं डी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट, जो सबसे नजदीकी चीजें देख सकते हैं, एनपी बोल देता हूं। और हम दूर का कितना देख सकते हो, टेक्निकली आंखें इन्फिनाइट डिस्टेंस तक देख सकती हैं। तो द फारदेस्ट पॉइंट सीन क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। वो जो सबसे दूर वाला पॉइंट जो आप साफ साफ देख सकते हो उसको बोलते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट बोले तो एफपी, है ना। टेक्निकली एफपी जो होना चाहिए वो इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी होता है। मतलब होता है जनरल इन्फिनिटी। जैसे मान लो हमारी जो लेंस होती है जो बिल्कुल रिलैक्स्ड, हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, तो पैरेलल रेज को रेटिना पर मिला देती हैं, यहां पर इमेज बन जाती है। ठीक है ना, सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं तो भी इमेज यहां पर नहीं बनती। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी की चीजों को, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर की चीजों को साफ साफ नहीं देख पाते। ऐसा होता है। ठीक है, तो उसका रीजन ये होता है कि उनकी आंखें वो रेडियस जनरेट नहीं कर पाती, मतलब रिलैक्स होकर भी पूरी तरीके से खुल नहीं पाती ताकि इमेज यहां बन पाए। तो ये भी दिक्कत होती है। तो जनरली नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होगा, फार पॉइंट इन्फिनिटी होगा। लेकिन लोग कई बारी इन्फिनिटी की चीजों को साफ नहीं देख पाते, मतलब बहुत दूर की चीजों को, और ऐसी बहुत पास की चीजों को भी साफ नहीं देख पाते। तो इससे क्या होता है, आंखों में दो डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं। तो आंखों के दो डिफेक्ट्स हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आंखों के दो डिफेक्ट है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, डिफेक्ट्स ऑफ आई। ठीक है भाई, अब डिफेक्ट ऑफ आई क्या होते हैं बच्चों? दो डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ आई। एक को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, ये कभी भी हो सकता है एट एनी एज। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना, एक लड़की मेरी 4 साल की है, उसको भी ये है। ठीक है, तो नियर साइटेडनेस को हम बोलते हैं मायोपिया। नियर साइटेडनेस का मतलब ये हुआ कि उसकी नियर की साइट है, मतलब उसको, मतलब ये हुआ कि पास का साफ दिखता है, पर दूर का नहीं दिखता। दिखता है मतलब साफ नहीं दिखता। मतलब उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है। जो दूर का हमको साफ दिख जाता है वो बेसिकली इन्फिनिटी होता है, तो उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होता। इसका रीजन ये होता है कि हमारी आंखें एक पर्टिकुलर रेडियस पे एक रिलैक्स्ड फॉर्म में होती, तो वो रिलैक्स फॉर्म में उस रेडियस तक नहीं पहुंचती। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो फार पॉइंट है वो उस केस में इन्फिनिटी नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब होता क्या है कि हमारी आंखें उतनी रिलैक्स नहीं होती। तो उस केस में जनरली होता है कि मैं आपको बता दूं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लो ये आई लेंस है, रेज आई। अब वैसे ही इमेज रेटिना पर बनती है, लेकिन जिसको मायोपिया होगा उसकी इन्फिनिटी की रेज रेटिना से पहले मिल जाएंगी। तो अगर ये ठीक रेटिना पर मिलती तो ठीक था, लेकिन पहले बनने का मतलब ब्लड इमेज दिखेगी। ठीक है, ये ब्लड इमेज दिखेगी। और रीजन क्या है कि आई पूरी तरह नहीं खुलती, कि आई लेंस सही से स्ट्रेच नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, देखो 1/v - 1/u = 1/f।
वी तो अपने पास 2.5 सेंटीमीटर हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इन्फिनिटी पर है, और ये कितना है, n-2n-1/r। समझ रहे बात? तो किसी पर्टिकुलर आर की वैल्यू के लिए ये 2.5 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे? अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि इमेज 2.5 पर नहीं बन रही, 2.5 से कम पर बन रही। तो अगर ये जो v है, मेरी बात समझ, मैं यहाँ v लिख देता हूँ, अगर v 2.5 से कम है, ठीक है ना, या ऐसा मान लेते हैं कि r बराबर r0 फॉर v बराबर 2.5। मान लो किसी पर्टिकुलर रेडियस पर v कितना है, 2.5, किसी पर्टिकुलर रेडियस से v कितना है, 2.5, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उस बंदे के साथ क्या है कि v कम है, तो v कम होगा तो r कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इफ v इज लेस देन 2.5, इसका मतलब r इज लेस देन r0। तो r r0 से कम हो ही नहीं पा रहा, ठीक है ना, सॉरी r r0 से कम है। मेरी बात समझना, देखो एक्चुअली समझना, मैं आपको समझाता हूँ, ये लिख लो आप, लेट मी एक्सप्लेन। देखो भाई, जैसे कि अगर आप आंखों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ोगे तो ये आंख है, ठीक है। अब इसका कोई रेडियस होगा एक, इसका भी मान लो हम दोनों रेडियस सेम मान लेते हैं, एक ना एक रेडियस होगा। अब आंखों को रिलैक्स छोड़ने पर भी वो उतना नहीं खुल रही, मतलब वो थोड़ी दबी हुई रहनी, मतलब टेंशन में आंखें, ये जो लेंस है टेंशन में, लेंस टेंशन में होगा। तो मान लो ये r0 रेडियस है, तो उसका r जो है r0 से कम है, मान लो r जो r0 से कम है, समझ बात? तो लेंस टेंशन के कारण या जिस कारण भी उतना नहीं खुल पा रही, मतलब वो इतना रिलैक्स नहीं हो पा रही, उसको बिल्कुल फैल के इतना हो जाना चाहिए, तो आंखें उतना खुल नहीं पा रही। और इतना ना खुलने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली जितना हम चीजों को पास देखते हैं ना, तो जितनी चीजें पास होगी उतना हम आंखों को ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली हमारी आंखें कोई एडेप्टेड नहीं है बहुत पास की चीजों को देखने के लिए। आज से आप 200 साल पहले चले जाओ तो लोग पढ़ते नहीं थे, लिखते नहीं थे, दूर दूर की चीजें देखते, तो हमारी आंखें रिलैक्स रहने के लिए बनी। लेकिन पास की चीजें देख देख के मोबाइल क्या होता है, आंखें से सिकुड़ सी गई। अब आप आंखों को बिल्कुल खाली भी छोड़ देते तो आंखें एकदम रिलैक्स नहीं हो पाती, तो आंखों में थोड़ा क्या है, दबावट बना, दबान, कंप्रेशन रह जाता है। उससे क्या होता है, उसका रेडियस r0 से कम हो जाता है। अब उसका रेडियस जब r0 से कम होता है तो वो इमेज पहले ही बना देता है, ठीक है, वो ज्यादा कन्वर्ज कर देता है, ठीक है भाई। अब इस नियर साइटेड, और ये किसी में हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे में भी होता है, बाय बर्थ भी होता है कईयों में। अब बाय बर्थ कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी रीजन है, लेकिन पहले भले नहीं होता था, लेकिन आज के लिए होता है। पास पास की चीज देख देख के आंखें ना परमानेंट उनमें कंप्रेशन आ जाता है, ठीक है। अब इसको ठीक करने का रीजन क्या है कि ये जो रेज कन्वर्ज हो रही है, इनका कन्वर्ज होना कम करो, मतलब इनको इनको कम कन्वर्ज करो, मतलब इनको थोड़ा डाइवर्ज करो, ठीक है। मिटा दूं मैं इसको, मिटा दूं। अब इसको ठीक करने का तरीका ये है, अच्छा अब बात है ठीक कैसे करें। तो दिस कैन बी करेक्टेड, कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस। अब इनको आप डाइवर्जिंग लेंस लगा के कर सकते हो ठीक। कैसे, मैं समझा रहा हूँ, देखो भाई, ये आपकी आंखें हैं, ये परमानेंट कंप्रेस हो गई, रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये पहले ही कर दे रहा है। हम चाहते हैं इतनी जल्दी कन्वर्ज ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, आंखों के आगे एक लेंस लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, आंखों के आगे लगा देते हैं डाइवर्जिंग लेंस, लगा दिया। अब डाइवर्जिंग लेंस ने क्या किया बच्चों, कि ये रेज जो आई इनको थोड़ा फैला दिया, ठीक है ना। तो ये रेज थोड़ी फैल के आई, अब यहां पर फैल के आई तो ये कन्वर्ज भी करेगा, लेकिन ये कन्वर्ज थोड़ा लेट करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। भाई देखना समझ, पैरेलल रेज को यहां कन्वर्ज कर दिया। अगर आपने क्या किया, आपने बेसिकली जो पैरेलल रेज हैं उनको क्या कर दिया बेसिकली, अब पैरेलल रेज को आपने डाइवर्ज कर दिया, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पता, लेकिन आंखों को लगेगी यहां पर, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो आंखों को लगेगा यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, ये रेज को कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन आपने क्या किया, ये रेज को कन्वर्ज कर रहा है, आपने रेज को और फैला दिया। अब आपने रेज को जब फैला दिया तो उसने कन्वर्ज किया, लेकिन अगर इन रेज को यहां कन्वर्ज कर रहा है तो फैला दोगे तो थोड़ा पीछे कन्वर्ज करेगा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि वो कन्वर्ज होकर रेटिना पर इमेज बन जाए, तो इसके लिए हमको डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। अब डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। तो पावर 1/f वो भी नेगेटिव होती है, तो आप कभी भी देखना जिसकी दूर की आंखें खराब है उनका जो नंबर होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं जिससे आप समझ जाओगे कि किस इंसान को कितना नंबर लगता है, बता दूं। आप समझ रहे मेरी बात, हम फैला देंगे चीजों को।
अब मैं क्या कहना चाहता हूं, समझना मेरी बात। मान लो फार पॉइंट एफपी बोल देते हैं ऑफ अ पर्सन इज 2 मीटर। एक आदमी का फार पॉइंट 2 मीटर है, तो व्हाट, और ज्यादा कर लें 5 मीटर, व्हाट पावर ऑफ लेंस इज रिक्वायर्ड। उसको लेंस की कितनी पावर चाहिए, ठीक है, लेट्स सी कितनी पावर चाहिए, तो मैं आपको समझाता हूँ। फार पॉइंट 5 मीटर है, इसका मतलब कि वो जो आंखें हैं वो 5 मीटर, देखो ये 2.5 सेंटीमीटर या 5 मीटर नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बोर्ड की लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर चीज 5 मीटर पर है तो वो इमेज रेटिना पर बन जाती है, ठीक है, सही। लेकिन ये ऑब्जेक्ट इमेज है, अब जितना इसको पीछे ले जाओगे तो ऑब्जेक्ट इमेज सेम डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। अब ये बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सबसे दूर होती है, मतलब जब सबसे दूर की चीज देखनी होती है, आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, जितना पास करोगे उतना स्क्वीज करना पड़ता है। मतलब जब इंसान ने बिल्कुल ही अपनी आंखों को छोड़ दिया, मोस्ट रिलैक्स स्टेट, जब आंखें बिल्कुल रिलैक्स में बिल्कुल छोड़ दिया, तो उसको 5 मीटर की चीज ठीक दिख रही। अब इससे पीछे ऑब्जेक्ट को ले जाओगे तो इमेज भी आगे आएगी, ठीक है, तो इससे पीछे की चीज वो देख नहीं सकता। अब हम क्या चाहते हैं बच्चों, हम चाहते हैं कि वो इंफिनिटी तक की चीजें देख ली, तो उसके लेंस कौन सा लगाना पड़ेगा, समझ रही बात। तो टू सी u बराबर इंफिनिटी, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट इज अ लेंस, एक ऐसे लेंस की रिक्वायरमेंट है विच मेक्स v बराबर 5 मीटर फॉर u बराबर इंफिनिटी। तुमको कैसे समझ नहीं आया, मैं बोलूंगा देखो समझाता हूं। ये 5 मीटर की चीज देख सकता है, हम क्या चाहते हैं, हम एक आंखों पे ऐसा लेंस लगाना चाहते हैं, कैसा मैं समझा रहा हूं, कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, हमने लगा दिया आंखों पर डाइवर्जिंग लेंस, बिल्कुल आंखों के पास ही लगा देते हैं। हम ये चाहते हैं, मेरी बात समझना, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आए, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, अब आंखें कहां तक देख सकती हैं बच्चों, 5 मीटर तक। ये रेज को क्या करे, ये रेज को फैला दे। अब ये रेज को ऐसा फैलाए कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, लेकिन इमेज कहां पर हो बच्चों, 5 मीटर पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, इमेज कहां पर हो, 5 मीटर पर हो, ठीक है। अब ये 5 मीटर की चीज की रेज तो यहां बना सकता है रिलैक्स स्टेट में। तो जब ये बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है, जब ये बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है, उस समय क्या हो बच्चों, कि जो इन्फिनिटी की चीज है उसको दिखनी चाहिए। भाई हमारी आंखें बनी किस लिए, कि जब हम बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में हैं तो हम इन्फिनिटी की चीजों को देख सकें। तो अब ये रिलैक्स स्टेट में इन्फिनिटी की चीजों को, जो उसका चश्मा है वो बना देगा 5 मीटर पर, और 5 मीटर पर वो रिलैक्स स्टेट में, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होता है, तब उसकी इमेज रेटिना पर बनती है। तो बेसिकली इस लेंस की रिक्वायरमेंट है कि जब u इन्फिनिटी हो तो v कितना हो, 5 मीटर है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात, u इन्फिनिटी v 5, जिसका मतलब इसका फोकल लेंथ -5 मीटर है। फोकल लेंथ का मतलब ही क्या होता है कि पैरेलल रेज कहां पर मिलेंगी, तो फोकल लेंथ -5 मीटर है। अब फोकल लेंथ -5 मीटर, तो पावर क्या होती है बच्चों, पावर होती है 1 बाय फोकल लेंथ, तो कितना हो गया -1/5, ठीक है। तो -1/5 मतलब 0.20, तो उसका जो पावर है वो 0.20 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर उसका फार पॉइंट 5 मीटर की जगह 4 मीटर हो, 1 मीटर हो, आधा मीटर हो, तो उसके हिसाब से उसकी पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। जितना, ठीक है ना, जितना आपका बेसिकली आप समझना है, हमको इमेज बनाना है नियर पॉइंट, ये 5 मीटर क्वेश्चन नियर पॉइंट है। हम चाहते हैं कि ये लेंस इमेज को नियर पॉइंट, सॉरी नियर पॉइंट नहीं, फार पॉइंट, हम चाहते हैं ये लेंस इमेज को फार पॉइंट पे बना दे, ठीक है बच्चों, सही है, सही है। और ये फार पॉइंट इसका फोकस हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल से बोलूं तो पावर जो होगी वो -1/f होती है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है, और -1 बाय नियर पॉइंट हो जाएगा। तो आप नियर पॉइंट नहीं, सॉरी फार पॉइंट हो जाएगा। तो आप बेसिकली क्या, फार पॉइंट की वैल्यू रखो, उसकी फार पॉइंट अगर 2 मीटर है तो -1/2 0.5, 1 मीटर है तो -1, आधा मीटर है तो 2 नंबर, ऐसे आपका नंबर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो कि जिस बंदे को नियर साइटेडनेस है, मतलब जिस बंदे को नजदीक की चीजें दिखती हैं, और नियर साइड, हाँ नजदीक की चीजें साफ दिखती हैं और दूर की चीजें नहीं दिखती, उसको कितना नंबर लगेगा, ठीक है बच्चों। अब हम एक चीज और कर लेते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दूं बच्चों।
अच्छा, अब बात करते हैं, मेरा हो गया पहली चीज, क्या पढ़ाई थी मैंने पहली चीज, नियर साइटेडनेस, जिसको बोलते हैं मायोपिया। अब बात करते हैं दूसरा दोष, फार साइटेडनेस। साइटेडनेस, फार साइटेडनेस को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपी। ध्यान रखना, है ना, इसमें पास का नहीं दिखता, मतलब फार साइटेडनेस मतलब मेरी दूर की आंख ठीक है, फार साइटेडनेस मतलब पास का नहीं दिखता। इसकी अच्छी बात है कि ये जनरली 40+ ईयर्स होते हैं। तो कोई आपको चश्मा लगा के ऐसे पढ़ रहा है तो आप बोल देना भैया तुम्हारी उम्र 40 से ऊपर हो, कहेगा हाँ भाई साहब बिल्कुल है, ठीक है। आज तक मेरे को इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिला जिंदगी में, मुझे एक डॉक्टर ने बताया था बिल्कुल सही है ना, मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं लगी, मतलब आज तक कोई इंसान नहीं मिला। एक इंसान था जिसको पढ़ने का चश्मा लगाता था, मैंने कहा कि भाई आपकी उम्र 40 साल है, तो उसने कहा नहीं मेरी उम्र तो 25 साल ही है, लेकिन लग तो 40 का ही रहा था या वॉट एवर। तो आई डोंट नो एज छुपा रहा होगा, लेकिन जनरली मेरे को इसमें कोई एक्सेप्शन आज तक मेरे को नहीं दिखा, हालांकि होते होंगे नो डाउट, हर चीज के एक्सेप्शन होते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि देखो, दूर की चीज देखने के लिए आंखों को बिल्कुल हल्का छोड़ देना, एकदम जितना रिलैक्स्ड है। नजदीक जैसे चीज आएगी आपको रेडियस कम करना है, तो आंखों कंप्रेस करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एट मैक्स कंप्रेशन ऑफ आई, जब आई बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड, तो उसमें आपका जो डी है वो 25 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है। जनरली 25 सेंटीमीटर की चीज दिखनी चाहिए, सबसे पास 25 सेंटीमीटर तक चीज दिखनी चाहिए, उससे कम दिखे दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान को 25 तक भी नहीं दिखता। तो मैक्सिमम कंप्रेशन में 25 तक नहीं दिखता, ठीक है, समझ में बात। तो 25 तक दिखता नहीं है, तो 25 तक क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि इन्फिनिटी में आकर रिलैक्स में जैसे चीज पास आई तो उसने रेडियस कम किया। अब मान लो कि उस इंसान का जो लेंस है, समझना इस बात को, उस इंसान का लेंस मान लो ऑब्जेक्ट जब 50 सेंटीमीटर पे, मान लो ऑब्जेक्ट जब यहां पर है तो उसको इमेज साफ दिखती है, ये मोस्ट टेंस्ड आई, उसने अपनी आंखों को बिल्कुल दबा रखा है ना, ये मिनिमम आर है, इससे ज्यादा वो आंखों को नहीं दबा सकता, क्योंकि जितना दबाएगा उतना रेडियस कम होगा, सबसे ज्यादा टेंस्ड आईज है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद लेंस में, आई की लेंस में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसके बाद सोचो अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाओगे तो इमेज भी आगे बढ़ेगी। मतलब ये हुआ कि अगर इसी आंखों के लेंस में आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को, इसका ये नियर पॉइंट है मान लो, ठीक है, 50 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को, है ना, लेस देन 50 पे कर दिया, मान लो इसका नियर पॉइंट 50 है, अब इससे इधर करोगे तो इमेज क्या होगी, इमेज बनेगी पीछे। अब इमेज पीछे बनेगी तो फिर ये ब्लर्ड इमेज बनेगी, मेरी बात समझ रहे हो। जब नियर साइटेडनेस होती है तो इमेज पहले बन जाती है, फार साइटेडनेस होती है तो इमेज पीछे बनती है। अब जो भी बने, इमेज आगे बने पीछे बने, अगर इमेज पर्दे पर नहीं बन रही तो इमेज धुंधली नजर आएगी, कन्फर्म है धुंधली नजर आएगी। अब इस धुंधली नजर को ठीक करने का क्या तरीका, सुनना मेरी बात। हम चाहते हैं कि इन रेज को कन्वर्ज करें कि डाइवर्ज करें, हम चाहते हैं रेज को कन्वर्ज करें, तो रेज को कन्वर्ज करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा, कन्वर्जिंग लेंस लगेगा, ठीक है, बता दूं बच्चों इसको। तो इसको दुरुस्त करने के लिए ठीक है, तो टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस, आपको दूर का दिख रहा है, फार साइटेडनेस, टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, अ कन्वर्जिंग मतलब इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो और पावर भी पॉजिटिव, लेंस इज नीडेड। इसके लिए कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। तो वो करता क्या है बच्चों, समझना मेरी बात, ये लेंस है आपकी आंखों का, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें चीजें जो हैं, हम किसी चीज को रखते हैं 25 पर, मान लो ये 25 सेंटीमीटर है, जिसको मैं जनरल डी बोलता हूँ, होना यही चाहिए, लेकिन आंखें उतना कंप्रेस नहीं कर पा रही। अब इमेज बन रही है पीछे, ठीक है, हम चाहते हैं इमेज यहां बने, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम इसके आगे लगा देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस लगाया,
अब क्या होता है बच्चों, जैसे कन्वर्जिंग लेंस से मामला जाता है, ठीक है बच्चों, सही है, तो ये जाना तो वहां तक था, लेकिन ये क्या करेगा, ये थोड़ा ऐसा कर देगा कि ये थोड़ा इसको गिरा देगा, ठीक है, और ये इमेज जो होगी यहाँ की बन जाएगी। मेरी बात समझ। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जब आंखों पर रेज पड़ेंगे ना, जैसे कि आंखों पे, जैसे मान लो आप ये समझना, आंखों पर रेज इतनी फैल के गिरी, तो इसने क्या किया, फैलावट कम कर दी रेज की, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये फैलावट थोड़ी कम होगी, मतलब ये हुआ कि आप ऐसे समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं आपसे समझना। लेट मी एक्सप्लेन यू। हल्का सा मुश्किल है समझाना, समझना भी। जो ऑब्जेक्ट 25 पर थी डी बराबर, वो हमको देखनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लेंस लगा दिया, लेंस ने क्या किया, थोड़ा रेस को कम कर दिया, और रेस को कम करके वहां पर मिला दिया। तो ऐसा एक लेंस यूज होगा और आपका काम चल जाएगा। मैं यहाँ पे, मुझे पता है मैं ज्यादा क्लियर नहीं हूं, मैं आपको एग्जांपल से क्लैरिटी दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसको लिख लो, मैं आगे चलता हूँ। आई गिव एन एग्जांपल, जैसे कि मान लो, लेट मी एक्सप्लेन। मान लो क्वेश्चन है, नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है, होना कितना चाहिए, 25। फाइंड पावर नीडेड फॉर नियर पॉइंट बराबर 25 सेंटीमीटर। हम चाहते हैं कितनी पावर हो जाए कि नियर पॉइंट 25 हो जाए। अब समझना मेरी बात, एक इंसान का नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 50 पर है तो इमेज बनेगी रेटिना पर। इससे पास आने से ऑब्जेक्ट पास आएगा, इमेज, ऑब्जेक्ट राइट तो इमेज भी राइट, और आंखें इससे ज्यादा लेंस एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो ये 50 नहीं है, फिर बोलना ये 2.5 है, तो 50 बहुत दूर होगा, लेकिन हम बोर्ड से बाहर निकल जाएंगे। अब हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट को 25 पर, लेकिन आंखें तो 50 से ज्यादा एकोमोडेट ही नहीं कर सकती। अब समझना मेरी बात, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हो 25 पर, लेकिन आंखें कहां का देख सकती हैं बच्चों, आंखें देख सकती 50। तो आंखें 50 देखना चाहती है, मतलब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस। वो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, इन रेज को कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करके क्या करेगा, थोड़ा दबा देगा। दबाने से क्या होगा बच्चों, कि ऑब्जेक्ट तो है 25 पर, ठीक है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, 50 पर। अब ध्यान रखना, इमेज बन गई 50 पर, तो हुआ क्या, आप समझना इस चीज को, कि हमारी आंखें 50 का देख सकती हैं, 50 के अंदर का नहीं देख सकती। तो ये लेंस क्या करता है, 25 वाली चीज की इमेज बना देता है 50 पर, और आंखें जो हैं वो 50 वाली की इमेज रेटिना पर बना देती हैं। तो यहां से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है, समझ बात। ऑब्जेक्ट 25 पर है, लेकिन उसकी इमेज बनेगी 50 पर, 50 की इमेज वो रेटिना पर बना देगा और मेरा काम चल जाएगा। तो हमको एक ऐसा लेंस चाहिए जो 25 वाली चीज 50 पे ले, क्योंकि 50 का तो हम देख ही सकते हैं, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। अब मिटा दो इसको। अब हम देखते हैं इसके लिए लेंस कितना रिक्वायर्ड है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम चाहते हैं इमेज बने 50 पर, ऑब्जेक्ट कहां पर है, 25 पर, और f बताना। तो 1/f क्या हो गया, 50 25 कैल्सियम 50 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका -1 प्लस 2। तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी चाहिए बच्चों आपको, फोकल लेंथ चाहिए आपके पास 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 50 होगी तो पावर क्या होगी, 1/f। 1/f बोले तो 1/50, 1/50 बोले तो नहीं 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 नहीं, फोकल लेंथ 1/50, 50 को 0.5 मीटर लिखो, तो 1/0.5 हो गया। मतलब पावर जो आपके पास होगी 2 डायोप्टर होगी। तो अगर 2 डायोप्टर की पावर होगी तो इस केस में ऑब्जेक्ट होगी 25 पर, उसको आंखों का जो चश्मा है वो बना देगा 50 पर, और 50 की चीज हम देख ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग खत्म कर सकते हैं दोनों डिफेक्ट्स को बाय मींस ऑफ चश्मा। एक छोटी चीज और मिटा दो, वो ये होती है, आंखों में एक और दोष होता है जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द स्पेलिंग, लेकिन मेरे ख्याल से स्पेलिंग यही होती है, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है कि आंखों के एक्सेस में फर्क आ जाता है। आई वोंट गो इन डिटेल्स, है ना, लेकिन आप कभी चश्मा बनवाओगे तो आप देखोगे कि चश्मे 2 टाइप के होते हैं, एक स्फेरिकल
और एक होता है सिलिंड्रिकल। दोनों फर्क क्या है मेरी बात समझना। जैसे मान लो एक कांच है, पतला सा कांच का लेयर, समझ रहे हो? अब क्या हुआ कि उस कांच में का स्फेयर है, अगर आप उसमें एक लेंस ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, फर्क नहीं पड़ता, सेम लेंस। लेकिन अगर एक कांच का सिलेंडर है, उसमें से आप ऐसे लेंस काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, फर्क है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे एक कर्व है, आप ऐसे काटो उसमें कोई कर्व नहीं है, ऐसे काटो कर्व ज्यादा है। आप जितना एंगल अलग अलग दोगे, हर जगह कर्व अलग अलग है। ये ऐसे ही जैसे मान लो एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर को सीधा पार करोगे, वो भी सिलेंडर है, तो ज्यादा धचका आएगा, टेढ़ा पार करो कम धचका आएगा, ऐसे चलो बिल्कुल धचकी नहीं आएगी। तो ऐसे क्या होता है कि इसमें एंगल का फर्क नहीं। तो ये बेसिकली स्फेरिकल लेंस है और ये सिलिंड्रिकल लेंस है। सिलिंड्रिकल जो होगा वो एक सिलेंडर से बना होगा। अब सिलेंडर में क्या होता है, हर एक्सिस पे देखने पे अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो हर डायरेक्शन में अलग है। आप किसी का चश्मा लेके ऐसे से घुमाना, अगर घुमाने पे चीजें टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं तो उसका पक्का सिलिंड्रिकल नंबर है, और अगर टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही हो, सेम है, कितना भी घुमा लो, तो उसका स्फेरिकल नंबर है। तो कई बार क्या होता है, आंखों के लेंस का एक्सिस बदल जाता है, तो उस एक्सिस को सही करना पड़ता है अपने को, ठीक है? तो उसके लिए हमको एस्टिग्मेटिज्म उसको बोलते हैं, उसके लिए एक सिलिंड्रिकल चश्मा लगता है। और जनरली लोगों को ये सिलिंड्रिकल डिफेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म और ये नंबर वाले डिफेक्ट साथ साथ होता है, ठीक है? कईयों को ऐसे भी होता है कि केवल सिलिंड्रिकल डिफेक्ट ही होता है, नंबर वाला डिफेक्ट नहीं होता, मैक्सिमम साथ ही होता है। जैसे मेरे को क्या है, मेरा सिलेंडर भी है, ठीक है ना, आई एम हैविंग 90 डिग्री सिलिंड्रिकल, और इसके अलावा मेरे को 1 या 1.5 नंबर का चश्मा भी है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ भी जाती हैं। और 40 के बाद ऐसा भी होता है लोगों को नज़दीक और दूर दोनों चश्मे साथ साथ लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, पुराने ज़माने में ये होता था कि चश्मा होता था नीचे एक ऐसा कट सा होता था, जब उनको पढ़ना होता था तो नीचे वाला चश्मा यूज़ करते थे, और देखना होता था ऐसे। आजकल वो कट से हटके एक चश्मा आ गया है जिसमें दिखता कुछ नहीं है, बस ऊपर नीचे वो दोनों दोनों उसी में होता है, ऊपर दूर का, नीचे पास का। उसमें कट सा नहीं दिखता, कट सा बुरा लगता है। काफी महंगा बनता है चश्मा, उसके ग्लासेस बहुत महंगे आते हैं। उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव लेंसेज। तो उसमें नजदीक और दूर दोनों का साथ साथ होता है। तो आंखों में बहुत सारे दोष हैं। क्यों दोष हो रहे हैं, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ हम लोग पास की चीजें देखने लग गए, हम आंखें हमेशा स्ट्रेस्ड रखते हैं, ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है। इसीलिए हमको दूर की चीजें देखने में दिक्कत आती है। तो दूर वाली चीजें तो बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चों को दूर का चश्मा लग जाता है। नजदीक का चश्मा तब भी लेट लगता है, क्योंकि हम लोग की मसल स्ट्रांग होती है, तो हम लोग उनको बहुत कंप्रेस करके 25 सेंटीमीटर के अंदर की चीजें भी देख लेते हैं। लेकिन एक क्लाइमेट लिमिट के बाद हमारी मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, तो हम इस लेंस को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है? तो हमको नज़दीक की चीज़ें देखने में दिक्कत आती है, ठीक है? तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग अबाउट द ह्यूमन आई, नॉट एवरीथिंग, वो 5 साल में 7 साल में समझ में आएगी। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दोज थिंग्स अबाउट द ह्यूमन आई जो हमारे काम की होती हैं, छोटी मोटी जनरल नॉलेज की बातें। अब इसके बाद हमको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, वो हम अगली क्लास में देखते हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। कोई दिक्कत हो तो डू राइट इन कमेंट बॉक्स।